जब तक इसमें चावल उबल के आते हैं, पक जाते हैं, तब तक हम छोले की रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम घी डालते हैं। हम इसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। क्योंकि हम ये बिना प्याज के छोले बना रहे हैं। अगर प्याज डालते हैं तो इसमें ज्यादा तेल लगेगा। हमने ये रात को छोले धो के रख दिए थे, जिसमें हमने इसमें ये इनका जो कलर बना है, हमने इसमें चाय की पत्ती की पोटली बनाकर डाली थी। इसमें हमने 7 सिक्के लगा के इनको उबाला है। ये पोटली बनाई थी हमने, पोटली इसके अंदर डाली थी, तो हमने इसमें से निकाल ली है। इससे छोलों का कलर बदल गया है। ये देखिए हमारे 6-7 सीटी बना गए थे हमने, इसमें छोले अच्छी तरह से क्रश हो गए हैं। अब हमारा ऑयल तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले तेज पत्ता डालते हैं, ये खुशबू के लिए होता है। इसके बाद हम इसमें बड़ी इलायची डालेंगे 1, 4 लौंग डालेंगे, काली मिर्च सॉरी 2 लौंग डालेंगे, 2 छोटी इलायची और 2 साबुत लाल मिर्च। इनको तब तक हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा, ये हमारे कुछ मसाले हैं जो हम रेसिपी में डालेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये मैंने धनिया घर पे पीसा है, साबुत मंगवाया है। थोड़ा इसमें हम हींग डालेंगे। थोड़े इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा अमचूर पाउडर। ये रंग वाले लाल मिर्च हैं, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है छोलों के अंदर। 1 चम्मच अब हम इनको मैश कर देंगे। तब तक हमारी खीर की भी बनेगी अभी, क्योंकि ये पहले चावल को उबालते हैं तो पानी में चावल गल जाते हैं, इसलिए हम पानी में चावल डालते हैं, उसके बाद दूध डालेंगे इसमें। तब तक ये पानी में चावल गल जाएंगे, तब तक हमारा ये मसाला भी तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें 2 टमाटर लेंगे हम, 1 थोड़ा अदरक लेंगे, 4 हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा हरा धनिया। हरा धनिया आप लास्ट में भी डाल सकते हैं और मसाले में भी, पेस्ट में भी डाल सकते हैं। ये हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर रहे हैं। ये हमने हरा धनिया डाले और हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, हरा धनिया का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे।
अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। हमने आधा किलो छोले लिए थे। आधा किलो छोलों को उबालने के लिए 1.5 लीटर पानी में भिगोना पड़ता है और 7 सीटी में उबल जाते हैं। अब हमारा ये पेस्ट तैयार हो रहा है। अब हम मसाले में ही थोड़ा छोले मसाला डाल देंगे। तो हमारी खीर की चावल भी तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये हमने आधा लीटर दूध लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि डायरेक्ट चावल दूध में नहीं उबलते हैं, पकते नहीं हैं, इसलिए हमें पानी में थोड़ा उनको भिगोना के पानी में उबालना पड़ता है। अब हमारे ये खीर बन रही है, तब तक हमारे छोले भी बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी हमारा मसाला पक रहा है। ये हमने जो पेस्ट बनाया था, इसमें थोड़ा मसाला लगा हुआ रह गया, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको इसमें डाल के मसाले में डाल देंगे। इसको थोड़ा पकने देंगे। ऐसे चलाते जाएंगे ताकि हमारी कढ़ाई के अंदर ये मसाला लग ना जाए। देखिए मसाला तैयार हो रहा है। अब हम अगली रेसिपी बताते हैं। जो छोले का पानी है उसको पहले हम थोड़ा डालते हैं छोलों के ऊपर से, क्योंकि हमें छोलों को मिलाना पड़ता है और पानी में ही मिलते नहीं है, इसलिए हमें पानी निकालना पड़ता है पहले। वो ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, तब तक ये पकेंगे। और जो ये छोले हैं, देखिए ये अलग अलग छोले हैं, इनको मैश करेंगे थोड़ा, उसके बाद फिर हम इनको डालेंगे। हम इनको मैश कर रहे हैं। आप हाथ से भी कर सकते हैं, किसी कड़छी वगैरह के भी सहायता से इनको मैश कर सकते हैं। तब तक हमारा ये छोलों का पानी जो हमने इसमें डाला है ये पक जाएगा। हमने गैस को थोड़ा धीमे कर दिया है। क्योंकि छोले मिक्स हुए अच्छे लगते हैं, वो अलग अलग तो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि टुकड़े जब हम खाना खाएंगे तो टुकड़े में एक एक दाना आएगा। अगर मैश करके हम इसमें डालेंगे तो अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये हमने मैश कर दिए हैं। ये देखिए आप इनको और भी कर सकते हैं अगर आपको लगे। सावित्री माता जी, कभी कभी जब छोले हम उबालते हैं ना, उतना अच्छे से उबालता नहीं है, तो उसके लिए कुछ सीक्रेट है क्या छोला अच्छी तरह से उबालने के लिए? जैसे हम रात को छोले भिगोते हैं तो उसमें खाने का सोडा डाल दीजिए आप। हाँ, ओके। मैं बताऊं? हाँ हाँ माता जी। देखिए, जब आप छोले उबालने चलिए तो आप नमक डालिए थोड़ा और हाँ। 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। 100% बढ़िया छोले उबलेंगे। अच्छा, बिना सोडे के। एंड बिना सोडे के। कितने बार विजिल आना चाहिए माता जी? कम से कम 6 तो आना ही चाहिए। ओह अच्छा, 6 तक। हाँ, ओके माता जी, 6 तक आना चाहिए। और सिम करके भी आप 2-3 मिनट और के इतने बढ़िया गलेंगे कि आपको उतना मैश ऐश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक हरे कृष्ण। Hare Krishna. Everyone, you put this baking soda in case if you want to quicken the process of getting the cholas boiled quickly. Oh, if you have some time that you can spend some time for some 10 plus whistles, because it depends upon the quantity. Then you can use salt and oil. Otherwise, if you have to instantly, if you want to do the cholas to be boiled quickly, for that process, what I say is this soda helps. Yes. It quickens the process actually. Okay. Hare Krishna.
Acha, yeah, a lot of questions I'm seeing. The cooking that is done here is not just for Ekadashi or Vrit days. It is also for generally cooking, learning to cook without onion and garlic. So Mataji, एक माता जी बार हरे कृष्णा, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। तो क्या ये क्या भगवान को भोग नहीं लगेगा? हाँ भोग जरूर लगेगा, क्यों नहीं? क्यों खीर भगवान को कैसे भोग लगेगा जब चावल का है? तो आज एकादशी है ना जी। उपवास हमारे लिए है, भगवान के लिए खीर का जो अन्न का जब हम दिन ब दिन करते हैं अन्न का, वो तो लगाना ही है। एकादशी हमारे लिए है, भगवान के लिए एकादशी नहीं, तो भगवान के लिए लगाएंगे। फिर हम हाँ, कल खा लीजिए, कल हाँ? ग्रहण कर लीजिए, कल खा सकते हैं आप, आज नहीं, कल खाइए। फ्रिज में रखिए या फिर उसको गर्म कीजिए और कल खाइए। प्रसाद होता है। पर बात कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। प्रसाद बोल रही है प्रभु जी, वो भोग लग प्रसाद चुका बोल है रही है। उसका, भगवान को भोग जो लगने के बाद वो भोग लगा प्रसादन हो हुआ जो जाएगा। खाना हम खाते हैं वो चलता है। भोग लगा हुआ खाना और एक ठीक है। बासी हो जाता है ना। हाँ, दूसरे दिन भी चलता है। ठीक है, मैं अभी सभी को म्यूट करूंगी, ये कुकिंग होने के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। No, Sri Lakshmi, let it continue because many of you have to go for your 18 days classes, na Sri Lakshmi ji? ओके माता जी, मुझे सिर्फ एक ही बोलना था, पूछना नहीं था, सिर्फ कहना था। अगर जो कहते हैं ना कि छोले चने रात को भिगो दे ना, 10 घंटे तक उसको गर्म पानी में भिगो देने का माता जी, ताकि हम कुकर में बिना किसी सोडा, बिना किसी नमक, किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स यूज किए बहुत अच्छे से हम छोले भिगो सकते हैं माता जी। अच्छा, हाँ। Meena Gautam ji, you can also ask your question. Meena ji. अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद। ये कुछ लोग तो बोल पाते हैं, सब लोग नहीं, तो सबको म्यूट एक समय में करिए। सिर्फ इतना कहना है कि while you boil these छोला, just add उसमें थोड़ा सा मूंग का दाल कंसिस्टेंसी। Thank you Mata ji, very nice, very nice. Thank you Mata ji, very nice. Okay, Malati Shekhar ji is saying too much of talk. Malati ji, actually, you know what? Many of our people here, are teachers, and they all have to go in for their classes sharp at 6 o'clock. यदि किसी को कुछ प्रश्न पूछना है अभी पूछ लीजिएगा। We are losing the continuity. So many disruptions, that's why. Hello. Okay, Sri Lakshmi, I think mute everybody and yes Mataji, once the whole cooking let her speak. We'll have to, yeah, and one more thing, Sri Lakshmi, sharp at 5:50 this show has to stop, okay? Because people have to go for their next class, okay? Sure Mataji. Thank you, Sri Lakshmi. माताजी कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। ये हमारा क्या है, ये पपड़िया है, कर रही थी। और अब हम इसमें छोले डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हम इसमें छोले डाल दिए हैं। अब ये हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। इनको हम थोड़ा सा अभी 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और इनको पकने देंगे। तब तक हमारी खीर भी तैयार हो गई है। ये देखिए, हमारे इसमें चावल मिक्स हो रहे हैं। जब तक हमारी खीर मिक्स हो जाते हैं इसमें चावल दूध में, तब तक हम भटूरे बनाने की मैं आपको विधि बताती हूँ।
25 ग्राम सूजी लिए, ये डालेंगे। आधा किलो में 125 और 1 किलो मैदा लेते हैं तो इसमें 250 ग्राम सूजी डालेंगे। हमने 2 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हम थोड़ा क्रश करेंगे ताकि इससे खुशबू आती है। ये देखिए, और ये पेट के लिए भी फायदा करती है। ये देखिए, इसमें ये खाने का सोडा डालेंगे जिससे छोले अच्छे फूलते हैं। 1 चम्मच। 1 चम्मच हम ये चीनी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। 1 कटोरी दही डालेंगे। और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। इसको हम गर्म कर लेते हैं, गर्म करके डालते हैं। क्योंकि सर्दियां हैं, घी जमा हुआ है तो हम इसको गर्म कर लेंगे। ये देखिए, ये गर्म हो गया है। इसको खीर को रख देते हैं। इस पे खीर तैयार हो रही है। अब हम इसमें घी डालेंगे 2 चम्मच अपने हिसाब से। अब हम इनको सभी सामान डाल के हम इनको अच्छी तरह मैश करते हैं, क्योंकि इसमें गांठ बन जाती है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से मैश करते हैं बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे और पानी इसमें गुनगुना डालते हैं भटूरे बनाने के लिए। ये देखिए, हम इसको बहुत अच्छे से मैश करते हैं। देखिए, हमारी खीर भी बन रही है, क्योंकि इसमें काफी समय लगता है। जिनको जितना कढ़ाएंगे हम उतना ही टेस्ट आएगा खीर के अंदर। अब हम इसको दोनों हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए, क्योंकि देखिए अगर हम मैश नहीं करेंगे तो ये अलग अलग सा रहेगा, तो भटूरे हमारे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम अच्छे से इनको मैश करते हैं। देखिए, कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं मैश करते हुए, क्योंकि अच्छे से जब तक मैश नहीं होगा तो ये हमारे भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा अब एक बिल्कुल आटा, हर सारा सामान इसके अंदर मैश हो गया अच्छे से। अब हम इसको गुनगुने पानी से गूंथेंगे। हमारी खीर भी बनने वाली है। ये देखिए, इसमें चावल मैश हो गए हैं। हमने ये मिल्क मैन का डब्बा है, इसमें चीनी घुली हुई आती है। ये दूध होता है मीठा, इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। खीर बनते हैं हम इसको इसमें डाल देंगे। ये आधा डब्बा है, ये 200 ग्राम का होता है। आधा किलो में 100 ग्राम लगता है। ये देखिए, इसको मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको
देखिए हमने गुनगुना पानी किया है और हम आटा गूंदे तब तक हमारे देखिए छोले भी पक गए हैं। छोलों को भी जितना पकाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसका आटा जो सख्त बनाना पड़ता है। और हम इसको थोड़ा सा जोर लगा से इसको दबाते हैं, ऐसे दबाते जाएंगे। गेहूं के आटे में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसको जितना हम टाइट से गूंथेंगे उतना ही अच्छे भुटरे हमारे आएंगे। ये देखिए देखिए क्योंकि खीर को जितना भी हम कढ़ाएंगे उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तब तक हम आटा भी तैयार कर रहे हैं। काफी जोर से बनाना पड़ता है। सा पानी बचा हुआ है। और एक बात और है, क्योंकि गेहूं के आटे में तो हम ऐसे मुक्की मार लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगती, इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ता है। देखिए जितना हम इसको तोड़ेंगे ये उतना ही अच्छा तैयार होगा। जैसे हम चावल का आटा भी ऐसे ही गूंथते हैं। आटा तैयार होगा। ये हमारे छोले तैयार हो गए बनके। अब इनको हम दूसरी गैस पे रख देते हैं। कि हमें क्योंकि भटूरों में हमेशा तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में नहीं। ये हम भटूरे इधर रख देते हैं। तब तक हम कढ़ाई तैयार करते हैं भटूरों के लिए। देखिए ये हमारी कढ़ाई है और अब हम इसमें इतना ऑयल डालते हैं जिसमें से भटूरे हमारे नीचे डूब जाएं। डालना है ताकि हमारे भटूरे इसमें डूब जाएं। तेज गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा तेज गर्म करते हैं, क्योंकि पूरी तो हमारे हल्के तेल में भी
बन जाते हैं, लेकिन भटूरे नहीं बन पाते हैं, वो अच्छे से फूल नहीं पाते हैं। ये देखिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा आटा भी तैयार हो रहा है। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। ऐसे रख देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा घी लगाते हैं, देसी घी, ताकि ये सूखे नहीं। उसके बाद इसको हम एक कपड़े से ढक देंगे, फिर मुलायम रहता है। इसको हम ऐसे दबा के रख देंगे। हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें केसर डालते हैं। ये देखिए केसर है। ये देखिए हम केसर डाल रहे हैं। ये केसर से रंग चेंज हो रहा है। देखिए आप, ये देखिए चेंज हो रहा है केसर से। देखिए केसर डाल दिया है। क्योंकि जितना हम खीर को धीमी आंच पे बनाएंगे उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेज गैस पे बनाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी खीर, टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए हमें धीरे धीरे, जब तक भटूरे भी तैयार हो जाएंगे, छोले भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन खीर बहुत अच्छे से धीरे धीरे पकती रहेगी। हमारा तेल तैयार हो रहा है और हमने आटा भी बना दिया है। छोले भी तैयार हो गए हैं। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए छोले बन गए हैं। ये देखिए मिक्स। अब हम इनको ढक देते हैं। तैयार हो गए हैं। अब हम भटूरे बनाएंगे। हो गए हैं आटे को। एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आपके यहाँ वो प्लास्टिक की जो थैली है प्लीज उसको निकालिए, क्योंकि आप फ्राई भी करोगे ना सेफ्टी के लिए। धन्यवाद। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको हम दोबारा से मैश कर लेते हैं। जिसमें घी लगाया था मैंने ऊपर, वो अंदर मैश हो जाएगा। तो जितना अच्छी तरह से मूथेंगे उतना ही अच्छे भटूरे बनकर तैयार होंगे। वित्री माता जी जी मुझे पूछना था, जैसे आप ये भटूरे का आटा ही आप अभी साथ के साथ बना रहे हैं, मगर जैसे हम मतलब मेरी मदर बनाती, मगर तो वो तो क्या करते हैं कि जैसे जब बनाना तो उससे पहले आटा गूंद के रख देती हैं। जी नहीं, मैंने क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैंने जोर लगा के सब गूंथा है, क्योंकि अगर धीरे हल्का हम गूंथ के रख देते हैं तो फिर तो काफी समय से के लिए हमें बना के रखना पड़ता है। लेकिन मैंने क्योंकि वो यही कहते हैं कि मतलब पहले से गूंद के रखो तो अच्छा आता है। बाकी जो तेल और
लाइक बेकिंग पाउडर आपने जो बोला था वो सब डालती हैं, मगर वो यही कहते हैं मतलब जैसे बनाना है तो उससे मतलब आधा घंटा पहले जो है करेक्ट गूंद के रखो। तो जैसे नॉर्मली हम अपने नॉर्मल आटे को भी है साथ के साथ गूंद के रोटी नहीं बनाते हैं, एटलीस्ट 5-10-15 मिनट पहले गूंद देते हैं ताकि फिर उसको जब दोबारा करो तो रोटियां सही आती हैं। भटूरे नहीं बन पाएंगे। अगर अच्छा आटा नहीं गूंदेगा तो भटूरे हमारे फूलेंगे नहीं, ये एक चीज और है। और अगर आटा अच्छा गूंद गया तो भटूरे हमारे एकदम से फूल के आएंगे। जी अब हम भटूरे बनाते हैं, देख लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ कैसे देखते हैं। इसमें थोड़ी सी हम लोई बनाएंगे, छोटी सी, वो तेल के अंदर डाल के देखते हैं कि ये देखिए हमारा तेल अभी कम तैयार हुआ है। देखिए क्योंकि जब ऊपर आ जाएगा तो तेल तैयार हो जाएगा। ये देखिए खीर भी हमारी तैयार हो गई है, दूध का कलर चेंज हो गया है क्योंकि इसमें हमने केसर डाला है, केसर ने चेंज कर दिया है। ये देखिए हमारी तेल तैयार हो गया है। हम इसको अग्नि माता को अर्पण करते हैं, क्योंकि जब भी हम रोटी बनाते हैं या पूरी वगैरह बनाते हैं सबसे पहले उसको देखते हैं, तवे पे भी ऐसे आटा लगा के देखते हैं और पूरी में भी ऐसे डाल के देखते हैं, तो हम अग्नि को अर्पण करते हैं। उसके बाद हम भटूरे का पेड़ा तोड़ेंगे। ऐसे हमेशा मोटा भटूरा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो कच्चा रह जाता है, इसलिए हमें थोड़ी छोटी पेड़ लेनी चाहिए। देखिए अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल रहे हैं, इससे हमारा ऐसे भटूरा चिपके नहीं। ऐसे थोड़ा दबाएंगे। अब हम इसको हल्का हल्का दबाते जाएंगे। ऐसे खाएं, इसको फिर ऐसे खाएं। इसको जितना चाहे आप बड़ा कर सकते हैं। ये चिपकेगा नहीं, जितना भी आप इसको लंबा बढ़ा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। देखिए अब हमारा तेल भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें भटूरा डालते हैं, धीरे हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे। माता जी आपने अगर इसको सॉफ्ट आटा मारती तो और अच्छा रहता। अभी आएगा माता जी। यस माता जी बिल्कुल। टाइट आटा भटूरे का कभी नहीं होता है। नहीं माता जी, हमेशा ऐसे ही आटे का भटूरा बनाती हूँ। हमने तो बहुत भटूरे बनाए हैं। माता जी सबका अपना अपना तरीका होता है, तो बस जस्ट वॉच। उन्होंने इतना कष्ट अपना समय निकाल के अपना नहीं बना में तो बहुत अपना अच्छा रही है। बस ऐसा कमेंट्स हम नहीं पास करना, बस अपना अपना होता है। जब आपका किचन में हम आएंगे जरूर आपकी तरीका जरूर हम ले लेंगे, ठीक है माता जी? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्लीज प्लीज ओके एवरीवन, थैंक यू। Let's not have any negative comments here. And someone is taking the pains to take us to the kitchen and helping us, showing us something. So let's learn. If there's anything that you want to learn,
If it's okay if you have something else, so show it to us. आप भी अपना हम सबको आपके किचन में लेके जाओ, हम जरूर आएंगे. Okay, let's not make any Yes, comments which will बिल्कुल hurt सही. somebody. She's taken Thanks, the time. Charity Mataji. Very well said. Yeah, she's बिल्कुल. taken the trouble to showing us her kitchen. All of us, I know all of you are great cooks, so please come forward and show us your cooking skills and let's learn from you. Okay. आहेच आहे ना बेटा माझ्याकडे. ये हमारा दूसरा भटूरा बना दिया है माता जी. अब मैंने तैयार कर दिया है, सभी सामान बना दिया है मैंने. खीर भी हमारी बनके तैयार हो गई है. अब हम भोग लगाएंगे. अब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी. ये देखिए, अब माता जी भोग लगाएं. लगाइए माता जी. हरे कृष्णा. Thank you so much. बहुत सुंदर लग रहा है माता जी, बहुत सुंदर है. मैं इसमें सभी रख देती हूँ. लगाओ मेरे कृष्ण जी, भोग लगाओ मेरी राधा जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. माता जी, आज मैं तुलसी का पत्ता तो नहीं तोड़ पाऊंगी क्योंकि आज No problem, माता जी. Thank you so much. हरे कृष्णा. और भोग लगाएंगे. Wow. Very nice. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशाधारिणे. नमो मनोहरनाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा विषय नमः. नमो ब्रह्मणाय देवाय गोकामन हिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. श्री श्री वासुदेव गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर. हरि बोल. हरि बोल. अच्छा, one more thing before you ask your questions. आज जरूर मालूम है कि आज व्रत एकादशी है. आप में से कुछ लोग व्रत जरूर रख रहे होंगे. But please understand, this cooking show is run by Rajani Mataji. She takes a lot of efforts, and ये सभी booking, एक महीने से पहले ही हो चुका है उनका. एंड हमें मालूम है कि कुछ लोगों के लिए आज शायद ऐसे खाना नहीं होगा,
लेकिन आपको एक बात और भी समझ में रखना है कि आप, हम में से सब लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं नहीं रख पाती हूँ, ठीक है। तो जो लोग रख रहे हैं, आपके लिए शायद व्रत का काफी रेसिपीज इसके पहले शोज में दिखाए गए हैं, वो आपके लिए होंगे। ये जनरल सामान्य तरह से आपको, जैसे जब भी विदाउट अनियन करना है उसके लिए, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट इंटेंशनल that this cooking this recipes were organized. It was just that today happens to be Ekadashi, and this cooking show is generally to show you how to show these recipes, how to make these recipes in case you want to. But however, there have been a lot of recipes that have been shared that was specifically meant for Vrat. So please watch our earlier shows, and I'm sure you'll be able to get those recipes from there. हरे कृष्णा। एंड माता जी, सावित्री माता जी, बहुत अच्छे तरह से आपने किया, थैंक यू सो मच। आपने हम सबको आपका किचन में लेके गए, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा माता जी। बहुत सही कहा माता जी, आपने इतना सारा एफर्ट लेने के बाद बहुत सुंदर आपने प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोडक्ट मीन्स खाने की चीजें बहुत सुंदर लग रही है माता जी। बहुत सुंदर माता जी। घर में व्रत तो एक का होता है ना, बाकी सबको भी तो खाना है। वैसे भी घर का खाना वैसे भी बहुत हेल्दी और सात्विक माना जाता है। और भगवान का भोग आपने लगती जो आज ये बताया है चने का जो छोले चने और भटूरे और खीर, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी प्रस्तुति है माता जी। सावित्री माता जी, आपके इतने टाइम का प्रेशर होकर भी इतने कम समय में, हमेशा दूसरे वीडियोस में ज्यादा टाइम मिलता है, लेकिन आप पे 50 मिनट का प्रेशर था, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और दिखाया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया। हरी बोल। बहुत शांत उससे बनाया, मैं वही देख रही हूँ, हम लोग तो हड़बड़ा जाते हैं इतने में, आप बहुत फुल्ली बना लेते हैं। जी हाँ, ऐसे वैसे नए वो शेफ कैसे होते हैं, एकदम शांत चित्त से, उनको क्या करना है उनको पहले से ही पता है कि वो एकदम से क्लियर है वो। बिल्कुल माता जी, बहुत सही माता जी, बहुत अच्छा लगा। प्लीज कैरी ऑन अगेन, ऐसे आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे आइए। बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी सबका। धन्यवाद माता जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम जानकी माता जी, जानवी माता जी, सावित्री माता जी, पूरी टीम को धन्यवाद, जिन्होंने सबने मिलकर इसको प्रस्तुति को उत्तम बनाया। और सारे सुनने वालों का भी और देखने वालों का भी धन्यवाद। इस शो को बहुत लाइवली और एक्साइटिंग बनाते हैं आपके प्रश्न, इसे बोरियत से बचाते हैं, इसे मजेदार बनाते हैं, इस चर्चा में हेल्दी डिस्कशन होता है। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, अगर आप बता सके तो। हरे कृष्णा। अच्छा, हम एक या दो प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि कुछ हम में से कुछ लोग हैं जिनको क्लासेस हैं 6 PM, तो एक या दो। जस्ट वन क्वेश्चन। इन्होंने बनाया बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भोग के लिए क्या हम ये जो इन्होंने बर्तन यूज किए हैं, मेल्वोवेयर है या कुछ और है, या मेटल यूज करना चाहिए या कुछ भी यूज कर सकते हैं भोग के लिए? माता जी, ऐसा देखा जाए तो यू हैव टू भोग के लिए सेपरेट वेसल्स रखते हैं घरों में आपकी। बट एट द एंड ऑफ द डे माता जी, इट्स ऑल फ्रॉम द हार्ट। आपका हार्ट एकदम सुंदर होना चाहिए। भगवद्गीता में क्या कहा, जातवात कुछ भी नहीं है, है ना। हम किसी चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ जरूर हम सब अभी डिवोटीज बन गए, शायद स्पेशल डिशेस रखे तो अच्छा है। तो सबके घर में हम सब थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अभी हमारे डिवोशनल पाथ में। जरूर 1-2 साल में हम सब बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सब में। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण, हरे कृष्णा, धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?